आपका एक बार फिर से स्वागत है तिवारी एजुकेशन में। और मेरा नाम ईशा है और आज हम क्लास 10th का 9 चैप्टर पार्ट 3 करने जा रहे हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो आइए हम देखते हैं कि आज हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज इसमें देखेंगे कि लॉज ऑफ मेंडल्स के लॉज देखेंगे। तो बेसिकली कहें तो हम इसमें 3 लॉज पढ़ेंगे मेंडल्स के। एक होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आइए हम इन्हें डिटेल्स में देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो हम देखेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो दो कॉन्ट्रास्टिंग एलेल्स होते हैं, दो कॉन्ट्रास्टिंग एलेल्स का मीन्स कि मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके से पेयर होते हैं एलेल्स जो होते हैं। बेसिकली हम क्या कहें, एक ही ट्रेड की 2 फॉर्म्स, तो उन्हें हम बेसिकली एलेल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हाइट एक टॉल हो एक शॉर्ट हो तो दोनों क्या है, एक ही कैरेक्टर है हाइट, बट ये 2 फॉर्म्स में, एक टॉल में है एक शॉर्ट में है एक ड्रॉफ्ट में है। तो किसी भी कंडीशन में, या ये होमोजाइगस कंडीशन हो या हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, इसमें जो कैपिटल टी है, जो टॉल का कैरेक्टर है या टॉल का ट्रेड है, वो अपने आप को ऑलवेज एक्सप्रेस करेगा। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, हाइट जो होगी वो टॉल होगी। तो कोई भी कंडीशन हो, होमोजाइगस हो या हेटेरोजाइगस हो, दोनों कंडीशंस में क्या होगा, हमें टॉल हाइट दिखेगी। तो यही कहा गया है, से दैट अ जीन हैज 2 कॉन्ट्रास्टिंग अलेल, वन ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड इन द ऑर्गेनिज्म। जो एक ट्रेड होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेट करेगा, जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और दूसरे वाले को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। इन्हीं जीन्स को हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन कहते हैं, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी कंडीशन में, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो उन्हीं को हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। यही बताता है लॉ ऑफ डोमिनेंस कि चाहे हमारा जो डोमिनेंट ट्रेट है, यहाँ पे जो डोमिनेंट है ये वाला है, ये वाला जीन हमारा डोमिनेंट है, जो किसी भी दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करने की का पोटेंशियल रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन। तो पहला लॉ हमारा खत्म हो गया। दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। अगर हम सेग्रीगेशन का मतलब देखें तो इसका मतलब होता है सेपरेशन। अब इससे क्या पता चलता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें ये कहता है ट्रेड गेट सेग्रीगेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ एलील। तो क्या होता है, जब भी हमारे गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है, जैसे कि हमारा एक गैमेट है, हमें गैमेट बनाना है। तो गैमेट के लिए क्या होता है कि हमारे जो गैमेट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और हमें पता है कि हमारे पास कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। तो हमें गैमेट के टाइम क्या होता है कि हर किसी में हमें हैप्लॉइड गैमेट चाहिए, तो हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तो ये दोनों क्या होंगे, जीन एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो हमारे ट्रेड होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो ये ट्रेड सेग्रीगेट होके अलग अलग गैमेट बना लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, गैमेट्स हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जो हमारे ट्रेड साथ में होंगे वो सेग्रीगेट होके अलग अलग हमारे गैमेट बना लेंगे। इसे ही हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे कि ये क्या थे, पेयर में थे, अब ये जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये दोनों जीन जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और अलग अलग क्या बना लेंगे, गैमेट बना लेंगे। तो हमें बेसिकली क्या बनाना होता है, हम इसमें रिडक्शन डिवीजन करते हैं। रिडक्शन डिवीजन का मतलब होता है हम इसमें मियोसिस करते हैं। मियोसिस करके हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो गैमेट हो जाएंगे वो हैप्लॉइड आएंगे। हैप्लॉइड का क्या मतलब होता है, इसमें सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि हमें पता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये क्या बन जाते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं। तो हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही देखते हैं कि जो हमारे जो ट्रेट होते हैं वो सेग्रीगेट होके गैमेट बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आते हैं, हमारा ये लॉ तो खत्म हो गया। अब हम करते हैं थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हम अगर देखते हैं तो गैमेट क्या होते हैं, गैमेट बेसिकली 2 गैमेट हमारे पास होते हैं, मेल और फीमेल का, वो कंबाइन होते हैं और वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली ये इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कि हमारा एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम मान लो, एक क्रोमोसोम ये है, एक ये है। अब मान लो इस पे हाइट का कैरेक्टर है, इस पे हमारा आई कलर का कैरेक्टर है, मान लो इसमें ब्लैक आई कलर का कैरेक्टर है, इसमें हमारी शॉर्ट हाइट का कैरेक्टर है, इसमें जो हमारी आई कलर का कलर है वो ग्रीन है। तो जरूरी नहीं है कि ये इसी के साथ ही कंबाइन होके जाए, जरूरी नहीं है। ये जो हमारी टॉल हाइट है ये हमारी ग्रीन आइज के साथ भी कंबाइन होके एक
वो बना सकती है, गैमेट बना सकती है। जरूरी नहीं है कि ये इसी कैरेक्टर के साथ कंबाइन हो, ये इस कैरेक्टर के साथ भी कंबाइन हो सकता है, ये वाला जो कैरेक्टर है वो इस कैरेक्टर के साथ भी कंबाइन हो। तो यही हमारा कहता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, से दैट द ट्रेड कैन बी सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इसमें जो ट्रेड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली होते हैं एक दूसरे से, ऑफ अ डिफरेंट कैरेक्टर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम जरूरी नहीं है कि जो हमारा टॉल हाइट है वो हमारे ब्लू कलर आई के साथ ही सेग्रीगेट हो, वो कंबाइन होके हमारा गैमेट बनाए, वो हमारा इस ग्रीन कलर की आई के साथ भी जुड़ के एक गैमेट बना सकता है। तो इसमें जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली जीन का, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड नहीं होता किसी पे। तो यही हमारा कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब हम बात करते हैं, ये हमारे 3 लॉस तो खत्म हो गए, अब हम करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन की बात। तो ह्यूमंस में क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन के टाइम क्या होता है कि हम कैसे पता करेंगे, जेंडर कैसे पता करेंगे। तो जेंडर डिटरमिनेशन के लिए ही हम सेक्स डिटरमिनेशन करते हैं। तो अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग में देखें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और कहे जाए तो 23 पेयर्स होते हैं। तो इसमें से जो 22 पेयर होता है स्टार्टिंग वाला, जो 22 पेयर होता है स्टार्टिंग वाला, हम उन्हें कहते हैं ऑटोसोम्स, जो कि जेंडर डिटरमिनेशन में कोई हेल्प नहीं करता। ये सिंपली हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि इनमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं ऑटोसोम्स के होते हैं। जो 23rd पेयर जो होता है, 23rd पेयर जो होता है वो बेसिकली हमारा क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम या उनका नाम होता है एलोसोम्स, जो कि हमारे सेक्स डिटरमिनेशन में मदद करते हैं। तो अगर हम फीमेल में देखें तो ये जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ये XX होता है। अगर हम मेल की बात करें तो उसमें XY होता है, फीमेल में हमारा XX होता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे। तो अगर हम मेल की बात करें तो 23 क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 होते हैं, X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम। और मेल की बात करें तो इसमें 2 क्रोमोसोम होते हैं XX। तो अगर हम X को X के साथ कंबाइन करेंगे तो वो बात है वो फीमेल बनाएगी, 50% चांस होगी कि वो फीमेल बनेगी। अगर हम X को Y के साथ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। तो बेसिकली जो सेक्स डिटरमिनेशन होती है बेसिकली वो हमारे मेल पे डिपेंड होती है। अब हम यही देखते हैं कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं। ये ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि सेक्स डिटरमिनेशन में कोई रोल प्ले नहीं करते। हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम्स है जिन्हें हम एलोसोम्स कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्ले करते हैं रोल सेक्स डिटरमिनेशन में। तो अब हम करते हैं हाउ डू दीज ट्रेड गेट एक्सप्रेस। तो हमारे ट्रेड्स होते हैं वो कैसे एक्सप्रेस होते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर किसी भी सेल के अंदर देखें तो सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा DNA होता है जो कि क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि हमारे ट्रेड्स को कंटेन करके रखता है। तो ये हमारे सेल है, ये होता है हमारा न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हम DNA कहते हैं, जो कि क्या करता है, ट्रेड को या हमारे कैरेक्टर को क्या करता है, कंटेन करने का काम, इसी का काम होता है DNA। तो इसी न्यूक्लियस के अंदर DNA होता है। DNA क्या करता है, वो हमारा mRNA बनाता है। अब देखो DNA से mRNA बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर ये mRNA से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन क्या है, जिस कैरेक्टर को हमें एक्सप्रेस करना है उसके क्या होते हैं, एक अलग प्रोटीन बनते हैं। तो mRNA से कोड करके हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो mRNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। अब क्या होता है, ये प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और जब एक्सप्रेस करता है तो हमें वो कैरेक्टर हमें शो हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमारा कोई भी कैरेक्टर हो वो इस तरीके से हमें शो होता है। तो पहले DNA से mRNA बनता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, फिर mRNA से हमारा प्रोटीन बनता है जिस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन। mRNA के कोड करके क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। फिर प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है और वो कैरेक्टर हमें शो हो जाता है। सिंपली इस तरीके से हम किसी भी ट्रेड को हम एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में ब्लड ग्रुप में एक यही ब्लड ग्रुप जो होता है वही एक अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इन ह्यूमन बीइंग। अब किसी भी पॉपुलेशन में एक यही ब्लड ग्रुप होता है जो 2 से ज़्यादा एलेल्स इसके फॉर्म्स होते हैं। तो इसी में होता है कि 2 से ज़्यादा एलेल्स होते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसमें देखें तो 3 एलेल्स होते हैं, एक होता है IA, IB और I। एक ब्लड ग्रुप ही होता है जिसमें 3 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा एलेल्स पाए जाते हैं। तो दीज आर 4 ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स। 4 तरीके के ब्लड ग्रुप हमारे ह्यूमन बीइंग्स में पाए जाते हैं। एक होता है A, B, AB और O। फिर ये जो ब्लड ग्रुप है इनके अलेल्स, ये 3 अलेल्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं, IA, IB और I। अब हम देखते हैं इसके जीनोटाइप और फिर फिनोटाइप देखते हैं। तो अगर हम IA और IA को मिलाते हैं तो भी हमारा ब्लड ग्रुप A बनेगा। IA और स्मॉल i को अगर हम कंबाइन करेंगे तो भी हमारा ब्लड ग्रुप A ही बनेगा। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं अगर हमारे मदर का ब्लड ग्रुप IA है
और फादर का क्या है IA, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे, हमारे ब्लड ग्रुप A बनाएंगे। अगर हमारी मदर का IA है और फादर का IA है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A बनेगा। अगर इसकी जगह हम IB कर दें तो इसमें दो चांसेस हैं, एक ब्लड ग्रुप A बनने के चांसेस हैं, दूसरा B और तीसरा AB। तो इसके तीन चांसेस बन गए कि तीनों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। अब हम आते हैं इस वाले एलेल और इस वाले एलेल को अगर हम बाइंड करेंगे तो हमारा B बनेगा। जैसे कि अगर मदर का IB है, फादर का भी IB है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A बनेगा। अगर मदर का IB है और ये स्मॉल I है, तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, B बनेगा। फिर आते हैं हमारा ब्लड ग्रुप A और B। अगर हम देखें कि मदर का IA है और फादर का IB है, तो हमारे चांसेस क्या होंगे, AB बनने के। अगर सिंपली दोनों में I है तो उसके क्या चांसेस है कि वो ब्लड ग्रुप O बनेगा। थैंक यू।